हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन देखिए 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 23 में पूछा है और भी वर्षों में पूछा है और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो इसी क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यदि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का किसी भी चीज़ का वर्णन करें, तो इसका जो हम लोग आंसर देते हैं तो यह बात हम लोग अवश्य लिखते हैं। निम्नलिखित वाला बात क्या है कि रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है, यह हमें लिखना ही होता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण जो है वह निम्नलिखित है, ये हम लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहला नंबर जो कारण है वह है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। सबसे पहला कारण रूस में जो क्रांति हुआ था तो इसका सबसे पहला और मूल कारण जो था वह था जार, वहाँ का जो सम्राट था, राजा जो था, उसका निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, यानी कि वह शासन करने के योग्य नहीं था, तो अयोग्य शासन। अब इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यह देख लीजिए। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया, इसे आपको याद में रखना है। इसका आंसर क्या देंगे कारण लिखने के बाद, क्योंकि 5 नंबर का यह क्वेश्चन है तो आंसर भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ कारण लिखने से तो काम चलेगा नहीं। तो देखिए कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति जो है वह सीमित की जा चुकी थी, यानी कि 19वीं सदी के समय जो है वह राजतंत्र जो है ना, राजतंत्र का शक्ति वह सीमित किया जा चुका था, हर जगह लोकतंत्र आ रहा था, यह कह रहा है। फिर भी रूसी राजतंत्र जो है, रूस के राजा जो थे, रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि हर एक देश में लोकतंत्र आ रहा था, लेकिन रूस के जो राजा थे वह राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। वह चाह रहा था कि हम राजा बने ही रहे। तो वहाँ के राजा उस समय थे जार। कौन थे याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो वहाँ के सम्राट थे, राजा जो थे, वह दैविक अधिकारों में विश्वास रखते थे। वहाँ के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, वह दैविक अधिकारों में विश्वास रखता था। ठीक है। नेतृत्व और अकुशल नेतृत्व जो है वह अकुशल था। गलत सलाहकार के कारण जो है जार की स्वेच्छाचारिता भी जो है बढ़ती गई। उसका सलाहकार सब जो था वह सभी गलत सलाहकार था, जिस वजह से जार का जो है वह अकुशलता जो है वह बढ़ता गया था और जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जनता में कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, उसका स्थिति और दिन बर दिन खराब ही होता जा रहा था। यह भी कारण था कि रूस में क्रांति हुआ। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि सबसे पहला कारण हम लोग क्या देखें, तो सबसे पहला कारण हम लोग देखें जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन डेफिनेशन के साथ, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यह 5 मार्क्स का है। अब देखिए चूंकि दो कारण के ही बारे में बोला ही है तो दो कारण ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है कि कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वह था कि कृषि जो था ना, तो कृषक के रूप में जो मजदूर था तो उसका स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो यह जो था यह इसका दूसरा कारण था। तो इसका जो यदि डेफिनेशन के साथ हमें बताना होगा तो इसका क्या बताएंगे आंसर, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रूस के बहुसंख्यक जनता कृषि थे। रूस के जो जनता थे वहाँ के बहुत सारे जनता जो थे वह कृषि थे, जो अपने छोटे छोटे खेत पर पुराने ढंग से खेती करते थे और उनका जो छोटा छोटा खेत था वहाँ पे वह पुराने ढंग से खेती करते थे। दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से दबे हुए थे। उसका आर्थिक स्थिति खराब था, फिर भी वहाँ रूस के जो राजा थे वह जो उन पर कर लगाया हुआ था, कर्ज कि इतना पैसा तुम्हें देना है, उस बोझ के तले वह दबा हुआ था, जबकि उसका स्थिति खराब था। तो किसी को भी तो गुस्सा आएगा ही। अब देखिए कह रहा है कि मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था। वहाँ के जो मजदूर थे उसे मजदूरी कम मिलता था, जबकि काम उसे अधिक करना होता था। अब इस प्रकार का जो स्थिति होगा तो आप ही बताइए। तो कह रहा है आगे कि अपनी मांगों के समर्थन में हुए हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे वे होगा कि अपनी मांगों के समर्थन में वहाँ के जो मजदूर थे, जो कृषि थे, वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र था। और इससे पहले भी जो है राजा निकोलस द्वितीय जो है वह मजदूर जो हंगामा करता था, गोलियाँ चलवा देता था, मरवा देता था उसे। तो वहाँ का जो मजदूर था वह मजदूर था, क्योंकि वह हड़ताल भी नहीं कर सकता था और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था। इस वजह से वहाँ के मजदूर जो है वह बहुत ज़्यादा तिलमिला गया था। और बहुत तिलमिलाने का वजह क्या हुआ, तो एक यह भी कारण बन गया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस की जनता जो है बदहाली, रूस की जनता का जो बदहाली था उसके वजह से भी क्रांति हुआ। तो इस वजह से यह हुआ कि लास्ट में फिर क्रांति करना ही पड़ा। अब मजबूर होकर क्या करेगा आदमी, तो लास्ट में फिर क्रांति उसे करना ही पड़ा मेरे भाई। तो यह वह 2 पॉइंट था, यह जो है वह 2 पॉइंट था जो रूसी क्रांति का प्रमुख कारण था। तो पहला कारण हम लोग देख लिए जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, जबकि दूसरा कारण हम लोग देख लिए कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो दोनों कारण हम देख लिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करके इसका जो आंसर है उसे आपको नोट करना है, सिर्फ देखना ही है। नहीं तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आप अपने चैनल से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना बस यह होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को भी हिट कर देना होगा कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।